सबसे पहले माँ गायत्री के चरणों में वंदन, गुरुदेव गौ माता के चरणों में वंदन, व्यासपीठ पर बैठे हुए आचार्य श्री को मेरा नमन। मैं अपनी बात प्रारंभ करूं उससे पहले कहानी के माध्यम से अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। कहते हैं कहानियां बहुत सुग्राही होती है और सहजता से बातों को हमारे मनोमस्तिष्क में डाल देती हैं। कि एक कौवा था एक जंगल में और वो अपने जीवन से बड़ा त्रस्त था। सामान्यतः जैसे हम होते हैं, आम आदमी होता है, वो किसी न किसी परेशानी से हमेशा त्रस्त नजर आता है। उसको लगता है यार न मेरी आवाज ठीक है, न मेरा रंग ठीक है, न मुझे लोग पसंद करते हैं, जरा भी कहीं बोलता हूँ तो लोग दुत्कार देते हैं। और उसने तलाश की कि यार ऐसा कोई पक्षी ढूंढता हूँ जो सबसे सौभाग्यशाली हो। और उड़ते उड़ते वो एक सरोवर के पास गया, देखता है कि एक हंस वहां पे है, बड़े प्रेम से वो वहां पे पानी पी रहा है। उसने पूछा, हंस तुम्हारी जिंदगी तो कितनी अच्छी है, बिल्कुल सफेद, प्रभु ने, ईश्वर ने कितना बढ़िया आपको बनाया है और तुम तो बहुत सुखी होंगे जीवन में। तो हंस ने कहा, भैया ऐसा कुछ नहीं है, मेरे भी जीवन में पहले सुख था, लेकिन जब से मैंने तोता देखा तो मुझे समझ में आया, मुझे तो केवल ईश्वर ने सफेद ही रंग दिया, कोई रंग ही नहीं है जिंदगी में, बेरंग जिंदगी है। तोते को देखो क्या मस्त उसकी चोंच है और क्या बढ़िया कलर है। वो दोनों मिलकर के गए तोते के पास, बोले चलो उससे पूछते हैं, देखे वो सुखी है क्या। जब दोनों उड़ करके तोते के पास गए, तोते ने कहा, भैया मैं भी तब तक सुखी था जब तक मैंने मोर को नहीं देखा, क्योंकि उसे तो प्रभु ने कहा तो गले में सप्तरंगी, कहाँ बढ़िया उसके पंख, कहाँ बढ़िया चोंच, सब कुछ उसको बढ़िया दिया। अब की बार वो तीनों मिलकर के और मयूर के पास गए और देखा कि वो एक जो अपना पक्षी संसार होता है उसमें किसी ने कैद करके उसको रखा हुआ था। वो बोला, काहे की बढ़िया जिंदगी भैया, मेरी इतनी सुंदरता बेकार है और लोगों ने मुझे कैद करके रख लिया। अगर जिंदगी की अच्छाई है तो वो कौवे की है। ना उसको कोई पकड़ता है, ना उसको कोई मारता है, ना उसको कोई प्रताड़ित, कुछ नहीं करता है। अंततः कौवे को बात समझ में आ गई, जीवन में जैसा भी ईश्वर ने दिया है। इस दुनिया की अनूठी बात आपको बताता हूँ, 800 करोड़ लोग इस दुनिया में हैं और एक भी व्यक्ति दूसरे से नहीं मिलता। जिसमें अगर आपने कभी देखा हो, ये फिंगरप्रिंट्स होते हैं ना, यूनिकनेस हर व्यक्ति की अपनी है। जुड़वा बहन भाई भी अगर होंगे ना तो भी उनके फिंगरप्रिंट्स कभी नहीं मिलते। इसका मतलब ईश्वर ने दुनिया में जो कुछ भी बनाया है उसका महत्व है। और अगर हमें इंसान बना दिया तो हमारा तो दायित्व और बढ़ जाता है। और कोरोना काल में आपने यही देखा, कोरोना काल में इंसान भी बहुत ऐसे ही चले गए। कोरोना में जब हमने देखा, 1.5 महीने लगभग हम लोग घरों में कैद रहे, सब पूरी दुनिया रही। और अनूठी चीजें वहां हमें देखने को मिली कि प्रकृति तो सब कुछ ठीक कर रही है, बिगाड़ने का काम कौन कर रहा है? सब कौन कर रहा है? और वहां भी एक तगड़ा प्रदूषण इस भारत में, जब मैंने उन दिनों रिसर्च की, डेवलपमेंट में कुछ लग रहे थे, 2 करोड़ पेड़ काट के जला दिए जाते हैं सर एक कार्य के लिए। और वो कार्य है अंतिम संस्कार। सनातन का काम है, अंतिम संस्कार है हमारे, और आप मान लीजिए पुराने संस्कारों का काम है। लेकिन 2 करोड़ पेड़ काट के जला दिए जाते हैं, 90 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड डेवलप होती है उससे। और इन सब पे जब मैं रिसर्च कर रहा था, एक पुस्तक लिखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और ईश्वरीय कृपा से उस पुस्तक को विश्व की प्रथम पुस्तक बनने का दर्जा हासिल हुआ, क्योंकि वो देशी गौ माता के गोबर से बने हुए कागज पे दुनिया में पहली बार पब्लिश हुई। ये सब करते करते और कोरोना की दूसरी लहर आ गई, अखबारों में प्रमुखता से खबरें पड़ी। लकड़ियां नहीं मिलने की वजह से जयपुर में चांदपोल और आदर्श नगर हमारे 2 बड़े मोक्षधाम हैं। इवन देन इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया, अखबारों में नित्य नई खबरें मिलती थी कि शवों की कतारें लगी, क्योंकि लकड़ियां अवेलेबल नहीं थी। और वहीं से एक मन में पीड़ा उठी, आज तो जैसे तैसे लकड़ियों की व्यवस्था करके अपने काम कर दिया, कल को लकड़ियां नहीं मिलेगी तो क्या हम अपना अंतिम और 16वां मुख्य संस्कार क्या करना बंद कर देंगे? और वहीं ईश्वरीय प्रेरणा से पराली शब्द आपने सुना होगा, पंजाब और हरियाणा की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और देशी गौमाता का गोबर, जो गौशालाओं की बहुत विडंबना है कि ढेर लगे रहते हैं गोबरों के, इन दोनों का हमने सामंजस्य किया। क्योंकि पराली जो है, पंजाब हरियाणा में उसको पराली बोलते हैं, राजस्थान में सरसों का एक्सट्रैक्ट है, विदर्भ में जाते हैं तो सोयाबीन का एक्सट्रैक्ट है, उसको जानवर खाता नहीं है। और जमीन में यदि हमने दबाया तो जमीन बंजर होती है, किसान की मजबूरी है उसको जलाना, इच्छा से नहीं जलाता है। हमने किसानों से वो पराली खरीदी, गौशालाओं से गोबर लिया, कुछ हवन सामग्री मिलाई और एक ऐसी लकड़ी का निर्माण हो गया जो विश्व में पहली बार बनाई गई थी। और वो हर जगह उस लकड़ी का विकल्प, जहां भी लकड़ी जलती दिखे वहां लकड़ी के विकल्प के रूप में वो लकड़ी और सक्सेसफुल हुई। ये अभियान जब हमने भारत सरकार में भेजा, महज 1 से 1.5 महीने में स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम आपने सुना होगा, मोदी जी ने बहुत अच्छा अभियान चलाया, उसमें सेलेक्ट हुआ और MNIT हमारे टेक्निकल पार्टनर के रूप में जुड़ा। भारत सरकार ने MNIT में हमें ऑफिस प्रोवाइड कराया
इस लकड़ी की कैलोरीफिक वैल्यू कितनी है, इसमें ऐश कंटेंट कितना है, इसमें मॉइस्चर कितना है, ये सब उन्होंने रिसर्च करके और हमें डेवलपमेंट करके दिया। और इस फाइल को हमने लगाया नगर निगम में, क्योंकि अभी विडंबना ये थी कि लकड़ी तो बन गई, लेकिन लोग कैसे उसके बारे में जाने, कैसे पॉपुलर हो, जब तक सरकार सहयोग नहीं करेगी तब तक काम नहीं होगा। और हमने फाइल लगाई और गौ माता और गायत्री माता के आशीर्वाद से महज 3 महीने में सरकार ने वो फाइल अप्रूव कर दी और 11 मोक्षधाम हमने नगर निगम से गोद ले लिए इस कार्यक्रम के लिए। और वहीं ईश्वरीय प्रेरणा से एक विचार और आया, यज्ञ एक बहुत अच्छा माध्यम है। यज्ञ भी इसलिए क्योंकि हम लोगों को भी अंत में, जैसे यज्ञ में सब कुछ जल करके भस्म हो जाता है, अंत में हमें भी एक दिन वैसे ही भस्म होना है। और उस भस्म होने से पहले हमें अपना इंसान होने का फर्ज अदा कर देना है। और तय किया 51 पंचकुंडीय यज्ञ करवाएंगे जयपुर में, वो भी निःशुल्क, किसी तरह की कोई राशि नहीं, चाहे वहाँ गोकास्ट लकड़ी हो। आप एक खास चीज इसमें और देख रहे हैं, गोकास्ट इसमें रखी हुई है क्योंकि यज्ञ में भी लकड़ियां जलती है, हमने वो भी परंपरा बंद की। गोकास्ट से ही यज्ञ होगा। देशी गौमाता का घी जो हम घर में खाते हैं वो घी हम साथ लेकर के आते हैं। हवन सामग्री जो गायत्री परिवार में काम आती है उससे यज्ञ करवाया जाए। और मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता है, 27 मार्च 2022 से हमने यह श्रृंखला प्रारंभ की थी, नित्य निरंतर चलते हुए 34वां यज्ञ आज यहाँ संपन्न किया जा रहा है। दिसंबर तक लगभग हम 51 यज्ञ संपूर्ण कर लेंगे। और हमने वहाँ एक बीड़ा और उठाया, 2 संकल्प हमने लिवाने शुरू किए लोगों से। कहते हैं संकल्प लेते हैं तो उसको पुख्ता करना भी चाहिए। और संकल्प ये लिवाया, नित्य प्रति अपने घर में किसी एक गोगव्य का पालन करें। अगर हम पुराने जमाने की बात करते हैं साहब, हर घर में गाय थी, ये बड़ी विडंबना है, हम ये निवेदन करते हैं सबसे। अब ये संभव नहीं है, मैं ये भी जानता हूँ प्रैक्टिकली गौमाता घर में रखना हर किसी के लिए संभव नहीं है, लेकिन गौमाता के गव्यों को घर में स्थान दिया जा सकता है। इसलिए हमने एक टैगलाइन बनाई, दान देके गौमाता को दयनीय नहीं बनाए, उसके गव्यों को मान दे करके उसको वही सम्मान दीजिए जो एक माँ का सम्मान होता है। और जिस दिन यह माँ अंतःकरण से आशीर्वाद देगी, भारत का नहीं पूरे विश्व का कल्याण हो जाएगा। ये बीड़ा जब हमने उठाया और प्रारंभ जब कार्य किया तो नगर निगम के साथ हमारा MOU साइन हुआ। और आपको मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, 28 तारीख को पहले भवन का शिलान्यास हुआ और उसकी छतें भी डल चुकी है और दिवाली के बाद उसका लोकार्पण है। 11 मोक्ष धामों पे हम गोमय भवन बनाने जा रहे हैं, वहीं लकड़ी मिलेगी, वहीं सामान मिलेगा। और इसकी USP और है जोरदार, एक बोर्ड लगाया जा रहा है जिसपे लिखा होगा कीमत इन सामानों की ये है, आप सक्षम हैं तो दे जाएं, वरना गोमय परिवार की ओर से भेंट है, लेकिन निवेदन है पेड़ों की लकड़ी जलाना बंद करें। क्योंकि कोरोना में सबसे ज्यादा त्रस्त हम किस चीज से हुए साहब? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? और 2 करोड़ पेड़ हर साल काट देते हैं, खूब वृक्षारोपण होता है, सरकारें खूब कराती है, बावजूद उसके भी वन क्यों नहीं बढ़ रहे? क्योंकि 2 करोड़ पेड़ काट करके जला दिए जाते हैं। अब वो सॉलिड विकल्प आ चुका है और विकल्प भी हमने ऐसी चीजों से बनाया जो वेस्ट है। और मुझे आपको बताते हुए फिर प्रसन्नता है, DSIR एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल एंड रिसर्च, उन्होंने पूरे भारत के स्टार्टअप का एक कंपटीशन कराया था, गोमय परिवार ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया। और मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता है, ऑल ओवर इंडिया गोमय परिवार का कॉन्सेप्ट उसमें फर्स्ट आया। उसके बाद MSME आपने नाम सुना, भारत सरकार, उन्होंने भी एक कंपटीशन कराया और उसमें 257 आइडिया सेलेक्ट किए ऑल ओवर इंडिया से, गोमय परिवार का आइडिया भी सेलेक्ट हुआ। और अभी नियाम आपने सुना होगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, वहां भी हमने अब धीरे धीरे, चूंकि स्टार्टअप में होने का एक फायदा है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े लोग जो एनवायरनमेंट पे काम कर रहे हैं, उनको तलाश होती है ऐसे आइडियाज की कि समाज में ऐसे काम किए जाए। कमोबेश यही प्रेरणा लेते हुए और हमने ये कार्यक्रम शुरू किया। सिर्फ जन सहयोग हमें किस चीज का चाहिए? अब आप 2 संकल्प ले लें, एक तो नित्य प्रति अपने घर में किसी भी एक गोगव्य का अनुपालन करें। जरूरी नहीं है घी लाएं, जरूरी नहीं है दूध लाएं, आपकी थालियां आप देखिए, यहाँ पे छोटी छोटी सी 4 बत्तियां रखी हुई है। हमने देशी गोमाता के गोबर में 21 तरह की जड़ी बूटियां मिलवा करके और घी और हवन सामग्री मिलवा के तैयार की। पिछले दिनों 5000 घरों में ये डिब्बे पहुंचा चुके हैं। बहुत सी गौशालाएं, बहुत से लोग हैं जो गोगव्यों के प्रोडक्ट बना रहे हैं, लेकिन उनकी पब्लिसिटी नहीं कर पाते। ढूंढिए अपने आसपास ऐसे लोगों को, वरना गोमय परिवार के साथ जुड़े। ऐसे बहुत लोग हैं जो प्रोडक्ट बनाते हैं। मैं कोई प्रोडक्ट नहीं बनाता साहब, मैं सिर्फ, मेरा प्रयास है लोगों में अवेयरनेस लाना, ताकि अपने वो लोग जो गौमाता के संबलन के लिए छोटे छोटे स्तर पे काम कर रहे हैं, उनसे हम जुड़े, उनके प्रोडक्टों को घर में ला करके हमने काम शुरू कर दिया। क्योंकि अंततः ये किसी न किसी गोपालक या किसी गौशाला में जा रहा होगा, आपको गौमाता को पालने का सौभाग्य मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ फिर गौमाता दयनीय नहीं बनेगी, दान वाला कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा केवल,
आपने बदले में कुछ दिया है गौ माता के आशीर्वाद के रूप में, और जो वो पैसा जाएगा वो सम्मानजनक तरीके से दिया हुआ पैसा होगा। गौ माता अपने आप पल्लवित हो जाएगी। और जहां भी लकड़ी जलती दिखे वहां आप कोशिश करें गोकास्ट या गौमय समिधा। 2 साल पहले होली पे और हमने एक छोटा सा अभियान शुरू किया था साहब, व्यापार मंडलों के साथ मिलके, नगर निगम के साथ मिलके, गोकास्ट से होलिका दहन, क्योंकि गाय के गोबर की लकड़ी है, गोकास्ट में भी एक पेड़ जल जाता है। 7 दिन का एक इनिशिएटिव था 2021 की होली पे, 750 से ज्यादा जगह गोकास्ट से होलिका दहन हुआ। हमारे हौसले बुलंद हुए और अब की बार की होली पे लगभग 15-20 दिन पहले हमने अभियान चलाया और 2000 से ज्यादा जगह जयपुर में गोकास्ट से होलिका दहन हुआ। आप सबने मेरी बात को इतना धैर्यपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद, और प्रयास से इसी तरह मिलते रहें और गौमय परिवार के इस अभियान को आप सबके सहयोग से आगे बढ़ाएं। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा।